फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CAFE यानी सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे BFE 101 के खंड 1 में इकाई 1 HIV एड्स का वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HIV एड्स का क्षेत्रीय परिदृश्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। HIV एड्स का वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में HIV एड्स का क्षेत्रीय परिदृश्य। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम विभिन्न अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के उप सहारा अफ्रीका के विशिष्ट संदर्भ में HIV एड्स की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इन क्षेत्रों में उप सहारा अफ्रीका, मध्य एशिया, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र, एशिया और प्रशांत, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका तथा उच्च आय प्राप्त देश हैं। आइए सबसे पहले हम उप सहारा अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। उप सहारा अफ्रीका में विश्व की 10% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर विश्व की HIV की कुल जनसंख्या का 60% संक्रमित रोगियों का निवास स्थान है। दक्षिण अफ्रीका में विश्व के कुल HIV एड्स के रोगियों की संख्या 30% है, जबकि यहाँ की आबादी विश्व की केवल 2% ही है। एक आकलन के अनुसार वर्ष 2006 में 28 लाख इस क्षेत्र में नए संक्रमित रोगियों का पता लगा है। यद्यपि इस रोग की संख्या में अभी तक एक ठहराव देखा गया है, किंतु मेडागास्कर और स्विट्जरलैंड में अभी भी रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। युगांडा में संक्रमण की संख्या में कुछ कमी आई है। इसका मुख्य कारण इस रोग की रोकथाम के साधनों को अपनाना हो सकता है। साथ ही संक्रमित रोगियों की मृत्यु दर में वृद्धि होना एक अन्य कारण है, जिससे रोगियों की जनसंख्या में काफी कमी आई है। अफ्रीका में HIV एक सामान्य महामारी है। यहाँ पर उच्च जोखिम वाले समूहों पर कभी भी पाबंदी या उन्हें सीमित नहीं किया जा सका। इस क्षेत्र में उच्च संक्रमण के लिए अनेक कारक जिम्मेदार है, जैसे कि गरीबी और सामाजिक अस्थिरता, यौन क्रियाओं से संचरित रोग, सामाजिक हिंसा तथा प्रव्रजन या प्रवासी श्रमिक व्यवस्था इत्यादि। यहाँ पर देशांतरगामी महामारी अपने पूरे जोर पर है तथा अफ्रीका की महिलाएं पुरुषों की तुलना में संक्रमण से 1.2 गुना अधिक संक्रमित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ओशिनिया। एक आकलन के अनुसार ओशिनिया में 74,000 लोग HIV से संक्रमित है। यद्यपि ऐसा विश्वास किया जाता है कि वर्ष 2006 में लगभग 4,000 के लगभग लोग एड्स के कारण मौत के शिकार हो गए थे। इसके साथ ही लगभग 71,000 के करीब लोग HIV के नए रोगी संक्रमित हो चुके हैं। यह रोग अधिकतर उन लोगों पर यानी पुरुषों में दिखाई देता है जो समलिंगी है। यहाँ पर इतर लिंग कामियों की संख्या बहुत कम दिखाई देती है। यही स्थिति न्यूजीलैंड में भी स्पष्ट दिखाई देती है। ओशिनिया क्षेत्र में विशेषकर पापा न्यू गिनिया में HIV ओशिनिया क्षेत्र में विशेषकर पापा न्यू गिनिया में HIV का संक्रमण बेहद ऊंचे स्तर पर है। ओशिनिया क्षेत्र के अतिरिक्त HIV संक्रमण के कुछ कम है, परंतु यहाँ के समुदाय में STD का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में HIV महामारी अपने विभिन्न तरीके से फैल रही है। वर्ष 2006 के अंत में लगभग 17 लाख लोग HIV से पीड़ित थे, जबकि वर्ष 1995 में यह संख्या 1.6 लाख थी, जिसकी तुलना में यह संख्या बहुत अधिक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वर्ष 2006 में 84,000 के लगभग लोग एड्स के कारण मौत के शिकार हो गए थे। इसके साथ ही लगभग 2,70,000 के करीब लोग HIV के नए रोगी संक्रमित हो चुके हैं। 2005 के दौरान एक आकलन के अनुसार 2.7 लाख लोग
नए संक्रमित हुए, जबकि 62,000 लोग एड्स से मृत्यु को प्राप्त हुए। इस क्षेत्र के बाहर मुख्य दबाव सुई से मादक द्रव्य दुरुपयोग करने वाले का है, जिनके की गतिविधियों से स्थिति विस्फोटक बन गई और संक्रमण का स्तर इतना दुर्दांत हो गया कि जो सोवियत शासन के दौरान भी इतनी अधिक मौतें नहीं हुई थी। इसकी सबसे विशिष्ट बात यह है कि संक्रमित लोग सबसे छोटी आयु के हैं और इस क्षेत्र में एचआईवी पॉजिटिव लोगों की संख्या 80% है, जो 30 वर्ष से कम आयु के हैं। इसकी तुलना में उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में केवल 30% लोग हैं जिनकी आयु 30% से कम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व। केवल कुछ देश में अपवाद के स्वरूप को मान ले, फिर भी उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व में इस महामारी की रोकथाम के लिए कोई व्यवस्थित निगरानी विकसित नहीं की गई है। एड्स की यदि अग्रिम व्यवस्था पर एक नजर डालें तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में इसकी स्थिति बदतर हो जा रही है और वर्ष 2006 में एक आकलन के अनुसार तत्कालिक स्थिति जिसमें एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या 68,000 हो चुकी है। एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या 4.6 लाख के लगभग है। इसके साथ ही एक आकलन के अनुसार एड्स से संबंधित स्थिति में 2006 से 36,000 वयस्कों और बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। इसके अतिरिक्त एचआईवी संचरित करने वाले उच्च जोखिम वाले लोगों की स्थिति से निपटने के लिए कोई सामुदायिक निगरानी का कार्य नहीं किया गया है। ये लोग यौन कार्यकर्ता, सुई से मादक द्रव्य दुरुपयोग करने वाले व्यसनी और पुरुषों से पुरुष यौन क्रिया में लिप्त लोग हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस महामारी को फैलाने वाली जनसंख्या की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। अनेक क्षेत्रों में या अनेक देशों में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि 6 लोग एचआईवी से संक्रमित हैं। इन सूचनाओं के आधार पर प्रस्तुतिकरण और सुझाव है। इस क्षेत्र में सबसे भयंकर स्थिति सूडान की है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने एचआईवी एड्स का क्षेत्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।